चलो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है कि क्या होगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सी cos 1 by x minus c where x not equal to c, है ना, ये क्या हो गया 0। yes. सो x इज इक्वल टू सी। तो डिफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, x इज इक्वल टू सी के वर्ड चेंज कर रहा है। ऐसे भी देखोगे तो वहां पे अनडिफाइंड है। तो ये बताए थे हम कि अगर कोई फंक्शन इसका जो लिमिट अगर फाइंड करोगे तो -1 to 1 के बीच में वेरी करेगा। Yes, किस में sir. जा रहे हैं, है ना, कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। एक बताए थे कि एफ एक्स इंटू क्या रहेगा जी एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू अगर ए रहता है और इसका वैल्यू अगर लिमिट में अगर ये 0 दे देता है ना, और इसका अगर वेरी कुछ फाइनाइट होता है, मीन्स या तो उसका वेरी करे, है ना, ऑसिलेटरी टाइप का, या हो सकता है कि तुमको फाइनाइट दे बट इक्वल ना हो, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू देगा मीन्स 0. इसका ओवरऑल जो वैल्यू देगा 0 प्लस या 0 माइनस पे ए पे हम लोग देख रहे हैं, तो फाइनली जो देगा वो 0 ही दे देगा, है ना। और x इज इक्वल टू सी पे क्या है, 0 ही दे रहा है। तो इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया या नहीं, ये बता Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो ना Yes, x yes. टेंस टू सी प्लस या सी माइनस, इसका वैल्यू 0 के आसपास, 0 इंटू ये फाइनाइट आ रहा है। हो सकता है जंप भी करता तो उसको ओवरऑल वैल्यू क्या दे देता, 0 प्लस सी प्लस में और सी माइनस में फाइनली 0 ही दे देता। समझ में आ रहा ना, 0 इंटू फाइनाइट नंबर, Yes, sir. तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी अगर शॉर्टकट में चेक करना चाहते हो तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना, जो आगे बताऊंगा, है ना, डायरेक्टली फाइंड कर लेना है। और देन देखना है कि एक्स सी प्लस के लिए मीन्स डोमेन इसका फाइंड कर लेना है। अगर डोमेन आ रहा है तो वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डोमेन में अगर वो पॉइंट आ रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल होगा वो डिपेंड करेगा कि डोमेन में वो पॉइंट है कि नहीं। अगर डोमेन में वो पॉइंट नहीं रहेगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन चेंज कर रहा है, तो डिफिनेशन चेंज कर रहा है तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना, देन उसको चेक करना कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, देन लिमिट उसका फाइंड करेंगे एफ डैश सी प्लस के लिए और सी माइनस के लिए। आ रही बात समझ में, अगर शॉर्टकट में चेक करना चाहते हो तो, अदरवाइज फिर प्रोसेस से चलो, सब ये आएगा नॉन इस मेथड से डिफरेंशिएबल। बताएंगे. तो प्रोसेस आगे बताऊंगा उसका, टेंशन मत लो, वो अभी नहीं बताए थे सर अभी। ये जो कल का मेथड जो बताए थे हाँ तो उससे. उसके लिए तो नॉन डिफरेंट, ये कंटिन्यूअस आएगा, ये तो समझ में गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना Yes, इसमें। sir. ओके, No, अब sir. देखो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो डिफरेंशिएबल हो जाता, स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आप कैसे चेक करेंगे, तो प्रोसेस से जाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सर इसमें लिमिट। मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सर इसमें जो दो टाइप आरएचडी और एलएचडी में से बस ये डिफरेंस था, जो कॉस के अंदर जो आर्गुमेंट था सर वो एक माइनस इंफिनिटी आ रहा था और एक प्लस इंफिनिटी आ रहा था. हाँ तो इक्वल नहीं ना है, बोले थे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए। देखो बताए थे कि हो सकता है कि इस तरह के कर्व हो, है ना, मीन्स ऐसे गया, ट्राई करना समझने का, ऐसे गया और फिर इस तरह से हो रहा है। तो ये बताए थे कि यहाँ पे अगर टेंजेंट डालते हो तो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये वर्टिकल आ जा रहा है ना। डिफरेंशिएबल Yes, sir. क्यों बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो tan थीटा मीन स्लोप जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं, इन्फिनिटी चले जा रहे हैं, है ना, वहां पे इन्फिनिटी चला जा रहा है, इसलिए वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ऐसा नहीं है कि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेंजेंट होगा, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे, जहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो, वर्टिकल टेंजेंट मिले। तो
अगर yes sir. फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का इक्वल होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं वहां पे आना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वहां पे फाइनाइट आ रहा था नहीं ना, सर कॉस के अंदर आ रहा था इनफाइनाइट, ओवरऑल तो सर फाइनाइट ही होगा क्योंकि अरे तो तो वो वैरी कर -1 रहा से था ना, 1 तक। अरे बदमाश, वो वैरी कर रहा yes था sir. ना, उसको फिक्स नहीं ना कर सकते yes sir. थे। हाँ तो नहीं कर सकते थे, तो वहां पे ऑसिलेटरी टाइप के आ रहा था। तो ऑसिलेटरी टाइप में yes sir. कैसे बता सकते हो कि दोनों इक्वल है। अब -1 yes से sir. 1 के बीच में वैरी कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट ये हो गया, इसके बीच में वैरी कर रहा है, और सेकंड है कि इसी के बीच में वो भी वैरी कर रहा है ना, ऐसे। तो yes sir. ये नहीं ना फिक्स कर सकते हो कि दोनों, हो सकता है कि सम पॉइंट पे दोनों इक्वल हो, बट फिक्स नहीं ना कर सकते हो कि हमेशा इक्वल ही होगा। हो सकता है कोई यहाँ पे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे हो, यहाँ पे देखो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ आ जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं ना। सर तो ऐसा होता है ना कॉस के अंदर जो माइनस इन्फिनिटी जो माइनस रहता है वो तो वैसे भी कोई अरे काम का नहीं रहता। प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी देखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा -1 to 1 के बीच में होगा, बट इक्वल नहीं होगा। यस सर। -1 to 1 में होगा, बट तुम ऐसे नहीं बता सकते हो ना कि वो दोनों सेम ही है, क्योंकि वो वेरी कर रहा है। इंफिनिटी का मीनिंग हो गया कुछ भी इंफिनिटी हो सकता है ना। हो सकता है एक टाइम पे ये एक इंफिनिटी का मीनिंग ले रहे हैं तो वो n पाई के मल्टीपल में मींस 2n पाई के मल्टीपल में तो 1 हो जाएगा, 2n + 1 पाई के मल्टीपल में वो इंफिनिटी रहा होगा तो -1 हो जाएगा, 2n + 1 पाई बाई 2 में रहा होगा तो उसका वैल्यू 0 दे देगा। आ रही बात समझ में, तो कुछ भी हो यस सकता है, सर। उसको यस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी जनरल जो यस सर। कॉन्सेप्ट होता है उसी से बना, यस ऐसे सर। बट नहीं बताया उनको। किसी और को कुछ पूछना सर है। सर जो 1 to 19 आपने दिया था क्वेश्चन पेज नंबर 13 में, सर वो बनाना था, सर वो हाँ डिफरेंशिएशन का था, बना नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल से सर, कुछ क्वेश्चंस था ऊपर ना उसमें। एक बता दीजिए ना। डिफरेंशिएशन का था सब। कौन सा, सर ये सब पेज नंबर हमारी 13। और उसमें पेज नंबर 13 में है। अच्छा ये यस तो सर। डिफरेंशिएशन का था। ओके अगर नहीं बना तो ठीक है, बाद में बताऊंगा। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो था वो बना, एक इसमें दिए थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाने के लिए। हेलो यस सर, कहाँ पर यस सर। एक्सरसाइज सर? एक्सरसाइज, एक मिनट लास्ट टाइम लिखवाया था ना, एक मिनट चेक करने दो मुझे। हाँ पेज नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर दिए थे 41 से 49। 44 शायद दिए थे, हाँ है ना। तो 43, 41 एंड 43 क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था। अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल से करके बताओ तो सिंपल है, वो टाइम वेस्ट होगा बेसिकली। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है log cos x, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो। एफ डैश एक्स तो पता है ना, चेन रूल से करो तो क्या आएगा 1 बाई cos x -10x cos x और ये into sin माइनस sin x, इट मीन्स क्या हो जाएगा -tan x आएगा। ये तो आना चाहिए, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे तो यही आंसर आना चाहिए, तो बन जाएगा। यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करोगे, नहीं तो बता देता हूँ अगर नहीं हो पाएगा तो, जैसा बोलो बाद में सर बताऊंगा हो वो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मल डिफरेंशिएशन से। क्या बन जाएगा सर। बन जाएगा ना, तो आगे बढ़ूं, यस सबसे बन जाएगा बोलो, किसी को कोई परेशानी है इसमें, नहीं तो आगे बढ़ें। चलो ये ध्यान रखना कि जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताया हूं, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स नोट करके लिखना इज डिफरेंशिएबल
एट x इज इक्वल टू a, है ना। अगर x इज इक्वल टू a पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ध्यान रहे fx प्लस माइनस gx fx इंटू gx fx y gx, यहाँ पे प्रोवाइडेड g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा जी, डिफरेंशिएबल होगा। हेलो, सारा लोग Yes. चुप हैं, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है ना। ये तो उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें कि fx इज डिफरेंशिएबल and gx is non-differentiable। ओके, तो बताओ यहाँ पे fx प्लस माइनस gx, ये श्योरली क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये श्योरली है ना, फॉर श्योर होगा। बट यहाँ पे देखा जाए, ये ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट में fx इंटू gx, fx इंटू gx के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। fx y gx के बारे में नहीं बोला जा सकता है ना। तो जो श्योर रहे उसको सिर्फ ध्यान में रखना, अदरवाइज क्या हो सकता है, कुछ भी कंडीशंस आ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ऐसा ही होता है, और एक ये पॉइंट ध्यान में रखना, उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ गया ना, जो फॉर श्योर है Yes. वो चीज पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखना है, बाकी सारे केसेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कितना ये हर चीज के बारे में रीड करना स्टार्ट करोगे। क्या तुमको याद रखना है कि ये होता है, अगर और कुछ केसेस इसमें करेक्ट होते तो वो लिखवा देता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लेना कि हो सकता है कि fx क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, x इज इक्वल टू a पे fx क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, gx के बारे में भी बोला जाए कि नॉन डिफरेंशिएबल हो हो सकता है कि fx प्लस माइनस gx में और में नॉट भी डिफरेंस हो। ये सब पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है ना। जैसे सर ये देखो इसके मल्टीपल बारे में, चॉइस में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ तो इसीलिए तो तुमको बोले कि तुमको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये रखना है। अगर इसके अलावा कुछ आया तो चेक कर लेना, है ना। तो सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ दो ही पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए बहुत सारे Yes, sir. पॉइंट्स लिखवाने का कोई मतलब है ही नहीं, लिखवा दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ क्या होता है फॉर श्योर, वो तुमको चीज, वो दोनों पॉइंट्स ही ध्यान में रखना। उसके बाद ये सोचना है कि कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे चेक करके बताओ। दो एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट। जैसे बहुत सारे यहाँ पे देखो, जैसे प्रोडक्ट में यहाँ पे हुआ ना कि हो सकता है एक डिफरेंशिएबल हो, एक नॉन डिफरेंशिएबल हो। जैसे देखो एक एग्जांपल अगर देखना चाहते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स।
तो एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में बताओ एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे, जीरो पे, क्योंकि ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसके अलावा चेक करना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएबल हो सकता है अदर देन दैट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, या एक ही में ले लो, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स साइन मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस में ही देख लो, साइन एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स मॉडुलस में। मुझे बताओ कि ये तीनों फंक्शन में कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। एफ एक्स इंटू जी एक्स यहाँ पे अलग अलग लिख के दिखा दिया हूँ, यहाँ भी लिख सकते हो कि एफ एक्स लिखें तो इसको जी एक्स मान लो और इसको क्या मान लो, एच एक्स मान लो, है ना, वो भी दो फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको भी एफ एक्स बोल लो तो ये हो जाएगा जी एक्स, और यहाँ पे एच एक्स, देखो डिफरेंस में है, ठीक है। तो चेक करके बताओ, फर्स्ट नंबर बताओ तो इसको एच एक्स बोल लो, या सेम टाइप के चलना चाहते हो तो डिफरेंशिएबल है पहला वाला। हाँ, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, सो एफ एक्स एक डिफाइंड किए, ये फर्स्ट है, एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकंड है ये थर्ड नंबर, ये भी एफ एक्स लिखा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा फंक्शन चेंज होता है तो कंफ्यूजन आ जाता है। अब बताओ फर्स्ट नंबर क्या आएगा जी, देखो शार्प कॉर्नर बन रहा है लेकिन एक के लिए बनेगा, बट मल्टीप्लाई होकर के वो क्या दे देगा, वहां पे स्मूथ देगा, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। आ गया, कहाँ पे चेक करना है, तो देखो ये तो डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, है ना, y इज इक्वल टू एक्स का इस तरह से जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डिफरेंशिएट कर लो नॉर्मली। ये वाले पॉइंट इसमें देखोगे तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हो, मॉडुलस है, तो ऐसे भी अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जीरो प्लस दोगे तो स्लोप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जीरो माइनस जस्ट देखोगे तो स्लोप इस तरह से इंटरसेक्ट कर जा रहा है वहां पे टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स के लिए चेक करो कि x इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, है ना, हालांकि फंक्शन को ब्रेक भी कर सकते हो x इज इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हो, सर सेकंड वाला नॉन डिफरेंशिएबल। देखो इस तरह से फंक्शन आ गया ना। अब ध्यान देना, आगे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या करना है, डायरेक्टली तुम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना, अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके बाद। अगर इसका देखना है डिफरेंशिएबिलिटी तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, डोमेन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, माइनस 2x आ जाएगा, x लेस देन जीरो, क्योंकि ये पॉइंट आगे जरूरत पड़ेगा, अगर यहाँ पे समझ पा रहे हो तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, लिमिट x टेंस टू जीरो पे चेक करना है ना जी, जीरो के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है, तो जीरो ये एफ डैश एक्स का अगर ये इक्वल आ जाता है ना, देखो यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एफ डैश एक्स का देख रहे हैं एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ देखो जीरो जीरो आ रहा है, इट मींस डिफरेंशिएबल होगा, समझ में आ रहा है ना। बस यही कॉन्सेप्ट को वहां पे एक होगा कि सेंटेंस में लिखवा दूंगा और ऐसे होता है, वो याद रखना है शॉर्टकट में। किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने के लिए ये 12th में मत करना, कभी आएगा तो 12th में आएगा तो जो रूल है उसी को फॉलो करना है, ठीक है, वो शॉर्टकट में आ जाएगा। सेकंड नंबर का बताओ। सेकंड वाला नॉन डिफरेंशिएबल है। एग्जैक्टली। सो थर्ड वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, देवांशु। यस सर। क्या आया जी, सर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है मेरा। ओके, अर्पित
थर्ड नॉन नंबर बताओ, डिफरेंशिएबल। थर्ड नंबर क्या आया? नॉन डिफरेंशिएबल है थर्ड नंबर नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं आना चाहिए, एक बार फिर से सर। चेक थर्ड करो। नंबर। हाँ ओके सर, बनाओ। सेकंड का मैंने बोला। ओके रिताम्बरा बताओ। यस सर। थर्ड नंबर बनाइए। नहीं सर। फर्स्ट बन गया, फर्स्ट समझ में आया या समझा दूं? सर थर्ड Yes, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा डिफरेंशिएबल होगा, गुड। थर्ड नंबर बना लिया ना रिताम्बरा? सर थर्ड नहीं। अच्छा फर्स्ट बन गया, यस सर। सेकंड, यस सर। ओके थर्ड नंबर। स्मिता यस सर। बन रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके ऋषभ बताओ, थर्ड नंबर डिफरेंशिएबल आएगा? यस सर, बना रहे हैं। सर नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है मेरा, एक में सर 0 आ रहा है, एक में 2 -2 आ जा रहा है। अब देखो चेक कहाँ पे करोगे, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो इस वाले फंक्शन के बारे में सोचोगे तो देखो क्या आएगा, है ना। हालांकि लिख देना चाहिए कि ओनली x इज इक्वल टू 0 पे चेक बताना है, कॉमन पॉइंट वहीं मिलेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे, इधर उधर नहीं जाना है। अगर नहीं लिखे हैं तो उतना सोचना सीखो। देखो साइन x का जो मॉडुलस है, अगर इसके बारे में सोचेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है ना। तो ये n पाई पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है हर एक n पाई पे। दूसरा जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो हम लोग देखेंगे सिर्फ 0 पे, हालांकि मेंशन रहना चाहिए x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना। तो 0 पे चेक करना है, तो अब देखो fx जो दिए हैं फर्स्ट में, वो थर्ड नंबर बता रहा हूँ पहले, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ साइन x, है ना। सो अब f डैश x कहाँ पे, 0 पे देख रहे हैं, 0 प्लस h और 0 माइनस h, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, है ना, RHD, देन LHD फाइंड करेंगे 0 पे ही। सो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, इट मींस डायरेक्टली h पुट करो, तो h तो क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, 0 प्लस में लिए हैं, है ना। यहाँ में क्या होगा, h हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ना, लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ h माइनस मॉडुलस ऑफ साइन h डिवाइडेड बाई माइनस f ऑफ 0। तो देखो f ऑफ अगर 0 फाइंड करोगे तो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस मॉडुलस ऑफ साइन 0, ये बेसिकली 0 ही आ जाएगा, तो माइनस 0 यहाँ पे नहीं लिखना, ये लिख दो h। तो देखो साइन h भी पॉजिटिव मिलेगा, h भी पॉजिटिव मिलेगा। सो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, h दोनों पॉजिटिव है, बाहर एज इट इज आ जाएगा साइन h, अब भाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ओके अब क्या करो, इसका अगर नहीं समझ में आया तो एक्सपेंशन कर लो। एक्सपेंशन क्या होता है, h माइनस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इसी तरह से ना जी। सर दोनों को ब्रेक कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। 0 आएगा। हाँ तो क्या हो गया, h माइनस एच प्लस एच क्यू बाई फैक्टोरियल 3, एंड इस तरह से चलता जाएगा, बाई क्या होगा, h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, यस सर। ऐसे केस में हमेशा एक्सपेंशन यूज करना। नेक्स्ट LHD, तो ब्रेक करके भी कर सकते हैं, h बाई h माइनस साइन h बाई h। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वो 0 ही आएगा, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में रह जाना चाहिए, h बाई h करोगे माइनस साइन h बाई h। अगर इस तरह से ब्रेक कर रहे हो तो ये भी क्या होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म में इंडिविजुअली बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है मतलब प्रॉब्लम है कुछ, तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो
Yes. ट्राई करना कि एक ही साथ रख के बनाए। अब LHD f of 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 माइनस h माइनस f of 0 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ माइनस h, 0. यहाँ भी फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, देख लेना फाइंड करके। एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा Yes, माइनस sir. h स्क्वायर बाई 3, है ना। इट मीन्स क्या हो गया कि देखो दोनों नॉन डिफरेंशिएबल था, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था 0 पे, लेकिन दोनों का क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल आ गया। उसी तरह से मॉडुलस ऑफ x नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, x डिफरेंशिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट किए तो डिफरेंशिएबल आ गया। तो बस ध्यान में क्या रखना है कि जो होता है वो ध्यान में रखना है, उसके बाद ये सोचना है कि इसके अलावा कुछ भी केसेस आएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा Yes, sir. पॉइंट्स तुमको याद नहीं रखना है, बस ये 2 पॉइंट्स याद रखना है कैसा होता है फॉर श्योर में, ठीक है। नेक्स्ट वन, किसी को कुछ और पूछना है, नहीं ना, क्योंकि कोई दिक्कत किसी को, चेक कहाँ करना है, कहाँ पे चेक करेंगे जी, अगर जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी different को चेक arguments. करना है तो कहाँ पे चेक, ऑलरेडी ये सबको पता है, फिर भी एक बार बोलो अगर तो चेक करना क्रिटिकल रहेगा पॉइंट्स तो कहाँ पे, तो जहाँ शार्प तो जहाँ वैल्यू चेंज कर जा रहा. तो जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो। हाँ, वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, सो इसमें अगर देखोगे तो ध्यान देना, 1-2 पॉइंट लिख लो, काम चल जाएगा। वेयर फंक्शन चेंजेज इट्स डिफिनेशन, वेयर मीन्स वेयर क्या है, एक्स का पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, वेयर फंक्शन चेंजेज इट्स डिफिनेशन, इसका मीनिंग ये होता है, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, माइनस एक्स, एक्स लेस देन क्या होगा 0, तो ये क्या हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन चेंजेज इट्स डिफिनेशन। आई बात समझ में। और भी देखो, सेकंड में अगर इस तरह से दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है मॉडुलस में, है ना, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू, तो इसमें कहाँ चेक करेंगे, जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मेक इक्वल टू 0, है ना। सपोज यहाँ पे इसको 0 किए हैं, अल्फा बीटा आया, हो सकता है इससे ज्यादा हो, तो चेक एट, अगर 0 आया तब, है ना, 0 आएगा ही नहीं तो उसके लिए चेक ही नहीं करना है, ये रियल होना चाहिए, चेक एट अल्फा एंड बीटा, दोनों पॉइंट पे क्या करना है, चेक करना है। जैसे देखो x में एग्जांपल तो ऑलरेडी बता चुके थे, बताए थे ना जी, y इज इक्वल टू एक एक्स Yes, स्क्वायर sir. प्लस एक्स प्लस 1, इसमें देखो 0 आएगा ही नहीं, नहीं ना आएगा, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर इस तरह से, तो इसके लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पे So 1 और or x 2. इज इक्वल टू 2 पे, इसके लिए ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, नहीं भी ध्यान में रखोगे तो ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। एंड थर्ड पॉइंट, वेयर the one of
any function is नॉन डिफरेंशिएबल। ये इसको इस तरह से लिख लोगे, हो सकता है कि दो तीन फंक्शन से एक क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, या हो सकता है एडिशन, हो सकता है सब्ट्रैक्शन, इस तरह से होगा, डिवीजन करके एक फंक्शन बनाया गया होगा। तो इसमें लिख सकते हो कि इन्वॉल्व फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ ये क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स इन्वॉल्व एक ऐसा फंक्शन है, ये क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे जी बोलो, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ही सोचना है कि कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व, यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपली ऐसे दिया हुआ रहता, पॉइंट तुमको नहीं दिया रहता तो कैसे सोचते। तो वही देखना है कि कोई भी ऐसा तो फंक्शन प्रेजेंट नहीं है जो कि सम पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उसी पॉइंट पे पूरे फंक्शन के लिए चेक कर लेंगे। क्लियर है ना, इतना से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हेलो सर कोई Yes. पावर में हो एक्सपोनेंट फॉर्म उसमें चेक करके देख लेना, वो डिपेंड करेगा। हाँ, सर जैसे चेक e करके to the देख लेना। power x square plus x plus 1। एक क्या बोला, बस ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना, कहाँ पे चेक करना है वो, इसीलिए यस रिकॉल करवा दिया हूँ सिर्फ, है ना। तुम क्या बोला, अब देखो कंपोजिट, हाँ एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना कंपोजिट फंक्शन के लिए, कि कंपोजिट फंक्शन में भी वही होगा 4 पॉइंट में। यहाँ पे हालांकि ऊपर में लिखवाना चाहिए था कि अगर ये ध्यान रखना fx and gx is differentiable at x is equal to a, then f of gx and g of fx will be differentiable at x is, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बस, हाँ बोलो रवि, क्या बोल रहा था। कंपोजिट फंक्शन में दोनों फंक्शन अगर उसको सेपरेट कर लिए, दोनों फंक्शन उस पॉइंट पे या तो ये गिवन रहेगा, और नहीं तो वो देख लेना किस पॉइंट पे बोला जा रहा है, क्वेश्चंस में गिवन ही रहेगा। उस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका कंपोजिट फंक्शन भी बनेंगे, तो वो डिफरेंशिएबल होगा। उसके अलावा अदर केसेस जो आएंगे उसमें कुछ भी हो सकता है ना, हम लोग बता नहीं सकते हैं। ठीक है, बोलो सो वो पॉइंट गायब हो गया। क्या क्या सो बोल रहे थे बता दूं? e to the power x square plus x अगर आ तो e to the power x square plus x, यस सर। अरे बदमाश, तो इसमें क्या होगा, ऐसे सोच सकते हो, ये तो डिफरेंशिएबल होगा ना, इसको अलग कर लो कि gx इज इक्वल टू एक मान लो e to the power x हो गया, एक सो hx चेक फंक्शन कहाँ मान लो। करेगी सर पॉइंट ऑफ कहीं चेक नहीं करना है, दो फंक्शन है, ये क्या है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो कंपोजिट फंक्शन है ये बेसिकली g ऑफ hx। क्यों चेक करोगे, सो वो है ना। पॉइंट छूट गया सर कंपोजिट फंक्शन वाला, थोड़ा कीजिए ना क्या सर, कंपोजिट फंक्शन वाला पॉइंट छूट गया। थोड़ा स्लो हो गया है, एक मिनट। सर रहने दीजिए तो। हाँ अच्छा नहीं, एक सेकंड। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है।
केसेस आएंगे तो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट कुछ बचेगा, बाकी फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। वो एओडी स्टार्ट होगा इसके बाद, उसमें भी ज्यादा क्लासेस लगेंगे नहीं। यस सर, हो गया। हो गया ना? चलो यस। ठीक है। अब देखो, हालांकि वो पॉइंट पहले ही लिखा था वहां पे जब लिखवा रहा था, तो ये ध्यान रखना। ये तो डिफरेंशिएबल ही है हमेशा। अब ध्यान देना, ये नोट में लिख लो। fx is differentiable at x is equal to a and f dash x, या सिंपली इस तरह से लिखो, and derivative of fx at a is 0, gx is continuous at x is equal to a, then hx is equal to fx into gx will be differentiable at x is equal to a। ठीक है, gx is continuous, इवन डिसकंटिन्यूअस भी आएगा ना तो ये सिंपली यहाँ पे फाइनाइट भी आएगा, है ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये समझो। हाँ, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, ऐसे समझ सकते हो। एक मिनट, वो क्लियर हो जाएगा लैंग्वेज से। इसमें थोड़ा चेंजेस कर लो। एंड gx is a function such that limit x tends to a, gx is finite। क्लियर है? दिख रहा है? एक मिनट। such that limit x tends to a, gx is finite। इक्वल का बात नहीं बोल रहा हूं, है ना, हो सकता है कि डिफरेंट भी हो। देन hx is equal to fx into gx will be क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा at x is equal to a पे। yes or no? हेलो, सर ये वही ठीक है। वाला जैसे पॉइंट है ना, एग्जांपल में यहाँ पे x mod x। हाँ, जो लिमिट में बताए थे वहां पे क्या होता था? कंटिन्यूअस होना चाहिए और 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। देखो, लिमिट कंटिन्यूटी में बताए थे, उसमें क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए और 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मीन्स उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। वहां पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और 0 होना चाहिए। यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? वहां पे 0 ही होना चाहिए, इसके केस में, डिफरेंशिएबिलिटी के केस में। सो
यहाँ पे एग्जांपल में एक रख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये 0 देख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करके देखो, फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा, क्योंकि देखो इस फंक्शन के बारे में सोचो, सिर्फ एक्स स्क्वायर के बारे में। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू, डिफरेंशिएबल होगा, क्या डिफरेंशिएबल होगा। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले फंक्शन एक है ना, इसका अगर एफ डैश 0 फाइंड करोगे तो ये 0 ही आएगा। तो इस वाले में yes. देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट अगर देखोगे तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, मीन्स फाइनाइट ही है ना। ये gx है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, फाइनाइट है, मीन्स लाई करेगा -1 to 1 के बीच में। तो ओवरऑल जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। यस और नो, हेलो। yes so देखो फंक्शन फर्स्ट चीज तो कंटिन्यूअस ही आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी का वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं देखना है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जा रहा है तो एकदम आंख बंद करके बोलना है कि वो फंक्शन क्या रहा होगा, कंटिन्यूअस हो रहा होगा उस पॉइंट पे। अगर नॉन कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी उसमें देखेंगे ही नहीं, है ना। क्लियर है, yes so हेलो। अच्छा, इसमें ये फंक्शन चेक कर लिया ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट में लिख लेना। अब इसमें लिख सकते हो कि सपोज कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एच एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए, है ना, जी एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू ए के लिए। हो सकता है कि और भी पॉइंट्स हो, ब्रेक करके इवन 3 में दिखा देता हूँ। ऐसे लिख लो, चलो थोड़ा चेंजेस कर देते हैं ऐसे में। यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए के लिए, है ना। यहाँ पे a लेस देन इक्वल x लेस देन b, इक्वल साइन हटा दो, ट्राई करना समझने का, एच एक्स जी एक्स, ओके पी एक्स, कोई और फंक्शन ले लिया, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो देखो फंक्शन को अगर चेक करना है ना, शॉर्टकट मेथड से, तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड कर, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये एच डैश एक्स हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू ए के लिए, जी डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का इंटरवल चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहने देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी। आई बात समझ में, ठीक है। देन क्या होना yes चाहिए, so अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, शॉर्टकट रूल है ये, डिफरेंशिएबिलिटी चेक, डिफरेंशिएबिलिटी या एक मिनट, डेरिवेटिव, चेक डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ पे डिफिनेशन देखो कहाँ पे चेक चेंज कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए पे एंड एक्स इज इक्वल टू बी पे। तो देखो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आ रहा है मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए एंड बी पे, तो क्या होना चाहिए, एफ डैश ए कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ एफ एक्स इज
differentiable at x is equal to a and x is equal to b, then f dash x must be continuous at x is equal to a and x is equal to b. क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? एक्चुअली हम लोग वही काम करते हैं, तो क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, इस तरह से देगा, देन वहां पे देख लेना है कि कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एग्जांपल इसका डेरिवेटिव चेक करना, वो देंगे क्वेश्चंस इस पे, डेरिवेटिव चेक करना है तो इसी तरह से करना है कि f dash x फाइंड करना है। इस तरह से जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें बेसिकली कांस्टेंट टर्म कुछ दे देंगे अननोन, और बोलेगा कि वो वैल्यू फाइंड करें, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे देगा कि कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। एक और पॉइंट इसमें लिख लो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, तो sir. आपने कहा था जब डोमेन चेक करेंगे उससे डोमेन में आ रहा तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये पीस वाइज रहेगा तब ऐसे ही करना है। अगर पीस वाइज नहीं कोई है, y इज इक्वल टू सिंपली एफ एक्स है ना, तो सम पॉइंट पे अगर चेक करना है तो क्या करना है, यहां से फाइंड कर लेंगे dy बाई डी एक्स, देन एफ डैश एक्स, देन फाइंड द डोमेन ऑफ, अगर इसका ये ध्यान रखना, if डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज, सपोज मान लो कि ए से बी में, या क्लोज इंटरवल ए टू बी आ गया, है ना, तो देन बोल सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी। आई बात समझ में? क्लोज इंटरवल रहेगा तो बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये अपने डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत? हेलो, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, dy बाई डी एक्स फाइंड किया है, अगर पीस वाइज डिफाइंड नहीं है तो, है ना, मॉडुलस इस तरह से आएगा तो उसको डिफाइन कर लेना पीस वाइज। अदरवाइज क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए रहेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, उसका डोमेन फाइंड कर लेना, डोमेन अगर फाइंड कर रहे हो तो उस अपने डोमेन में क्या होगा, फंक्शन कोई भी कंटिन्यूअस होगा। यस सर और नो? नीचे वाले में ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट ही होगा, और इसको लिख सकते हो, हालांकि क्या होगा कि एक्सट्रीम वाले पॉइंट पे, है ना, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे चेक करना पड़ जाएगा, तो ओपन इंटरवल लिखो, ज्यादा बेटर होगा। ओके, लिख लो, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, वहां पे एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे देख लेना एक बार, है ना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। देन फंक्शन will be differentiable in open interval a to b लिख देता हूँ, and also check for limit, क्या हो जाएगा, x tends to a plus, it means f dash a exist होना चाहिए। provided f dash a plus and f dash b minus exist, कोई दिक्कत नहीं ना, ये देख लेना, जनरली आ जाएगा, हो सकता है सम क्वेश्चंस में फेल कर दे तो वहां पे क्या कर देना, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल देके इसको हाईलाइट कीजिए। क्या हुआ? एग्जांपल से एग्जाम्पल में देखो, जैसे
दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। अच्छा ठीक है, y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x है ना, अब इसमें पूछेगा इसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, है ना, तो क्या करेंगे कि ये डिफाइन ही है -1 लेस देन x लेस देन 1, इसके बीच में, है ना, इक्वल साइन रहेगा। तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स Yes, sir. एक्स का। अब Yes, इसका sir. डोमेन फाइंड करोगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स Sir, टू plus 1. -1 से 1 के बीच में, Yes, sir. तो ये बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल होगा, -1 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। अगर तुम जाते हो, हालांकि इन पॉइंट पे भी क्या होगा, ये जो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है वहां भी डिफरेंशिएबल ही होना चाहिए, है ना, एक बार चेक करना पड़ जाएगा, चेक करके देखो तो। सर तो आपने -1 वहां प्लस पे के लिए सर एफ डैश एक्स के इंटरवल में सर वहां पे क्लोज ब्रैकेट रखा था। क्या यहाँ पे सर यस सर। ये उसको क्लोज छोटी ब्रैकेट चीज यहाँ पे होगा, यहाँ तो डोमेन -1 से 1 के है ना, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। नहीं समझ में आया, हो सकता है कि ये यहाँ पे क्या दे दे, इंफिनिटी दे दे टेंजेंट, हो सकता है ना, वो एक बार चेक कर लेना, वो तुम्हारा काम रहा। लेकिन ये बोल सकते हो कि माइनस ओपन इंटरवल में बोलोगे -1 से 1 में, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। यस हेलो, नहीं समझ में आया, सर यहाँ पे आपने ये सर डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स इज क्लोज्ड ए टू बी। अरे ये तो डोमेन है, ये तो इस x वैल्यू के लिए क्या है, साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 ही होना चाहिए ना, वो तो डिफाइंड कर दिए हैं इसका डोमेन यहाँ पे, यस सर। है ना, वो तो लिख दिए, ये प्रोवाइडेड है। लेकिन अब अगर इसका डिफरेंशिएट किए 1/, क्या आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन फाइंड किए तो -1 से 1 के बीच में आया, इट मींस ये बोल सकते हैं कि इसके बीच में डिफरेंशिएबल होगा। अब एक्सट्रीमिटीज पॉइंट के लिए हम नहीं देख रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट में वो चेक करके देख लेना कि आता है कि नहीं, कोई चेक कर सकता है क्या, हेलो, चेक कर सकते हो, नहीं, सो वही वैल्यू रख के फिर चेक करना क्या, पड़ेगा। सो वैल्यू रख के फिर से चेक। हाँ चेक करके देख लो यस क्या सर। होगा। अगर -1 प्लस एफ डैश क्या देख रहे हैं, -1 प्लस के लिए देख रहे हैं, सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -1 प्लस h और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक मिनट, माइनस साइन इनवर्स -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई h, एच क्योंकि -1 प्लस h, और इसके लिए फाइंड करके देख लेना, अगर ये फाइनाइट आना चाहिए, है ना, आ रहा है कि नहीं वो देखना, यस सर। अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे इसके लिए, सो इसका एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। क्या चाहिए, सो साइन इनवर्स एक्सपेंस, का एक्सपेंशन यूज। हाँ एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, फिर 1 के लिए भी कर लोगे यस सर। तो देख लेना, और नहीं तो साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो ठीक है, वो डिफरेंशिएबल आएगा। अच्छा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट हमेशा डिफरेंशिएट करके क्या करना है, चेक कर लेना है, अगर कोई फंक्शन है बोल रहा है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डायरेक्टली क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या उसका डोमेन आ रहा है, तो उसके डोमेन में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के डोमेन में हमेशा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लो, एक मिनट, बाकी मेन तो जो कॉन्सेप्ट था वो फिनिश्ड हो गया पहले ही।
एक मिनट, हाँ ठीक है, इस तरह के एक प्रॉब्लम करो। fx इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x greater than 1, then find the values of b and c. Find b and c if fx is differentiable at x is equal to 1. देखो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। बताया ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ऑलवेज होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है Yes. तो क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये ध्यान रखना। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा ऑलवेज। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है ना। अब इसके बारे में Sir, बताओ, बी एंड B सी फाइंड equals करके to जल्दी से बताओ। B equals to -1, C equals to 2. बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू 2. 2 नहीं आ रहा है आंसर कुछ। देखो यहाँ पे 1 है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, वो 1 ही लिख दिए हैं लेकिन थोड़ा नीचे हो गया है। बोलो। B equals to -1 और C equals to 1. हाँ गुड, क्या करना है, शॉर्टकट So, मेथड से ही बनाना b है, is equal अदरवाइज to -1, c is equal to सी इज c इक्वल is टू equal to 2 -2 आ 2 रहा है। नहीं, So -2. ओके। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स ग्रेटर देन 1 है ना। अब देखो डिफरेंशिएबल है, इट मींस कंटिन्यूअस भी होगा, तो कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, इट मींस क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो एफ ऑफ 1 मींस ये लिख सकते हैं 1 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। सो लिनियर टाइप क्या है, तो इट मींस क्या हो जाएगा, इसमें 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, यहाँ से एक जो रिलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये नो। अब क्या है, शॉर्टकट रूल से करोगे तो आ एफ गया। डैश एक्स फाइंड कर लो, एफ डैश एक्स फाइंड करो So तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 है हो c. जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस बी आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1। अब देखो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब कंटिन्यूअस होगा तो फिर क्या करना है, इसको gx बोल दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, इट मीन्स b इज इक्वल टू -1, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। हालांकि प्रोसेस से भी बना करके देख लेना, कोई दिक्कत किसी को। हेलो, बोलो। No, sir. ओके, एक मिनट, तो कुछ क्वेश्चंस इसका और देख लेते हैं, कितना टाइम हुआ है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, और मेरे ख्याल से इसमें अब कुछ थ्योरी नहीं बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा देंगे, एक बार तुम पूरा पढ़ करके आ जाना, बाकी होमवर्क में दे देता हूँ। कुछ अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, प्रीवियस ईयर एंड कुछ क्वेश्चंस उसके अलावा भी।
प्रीवियस ईयर बाद में देखें, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इधर उधर से कलेक्ट करके नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें क्या होगा, अगर नहीं प्रोसेस से नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ से भी बना देना। जैसे इसमें अगर इस तरह से रहता कि hx दिया हुआ रहता मिनिमम ऑफ, फॉर्मूला इसका तो नहीं लिखवाया हूँ, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, हालांकि उसका जरूरत भी नहीं होता है, फिर भी फॉर x बिलोंग्स टू R। तो अब इसके बारे में बताना है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बस यही दिया हुआ है। बता सकते हो मिनिमम ऑफ दो फंक्शन दिए हुए हैं, है ना। इस तरह से समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा, hx दिया हुआ है, बस एक्सप्लेन कर देता हूं। hx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर। ये समझना है कि एक फंक्शन fx रहा होगा x एंड gx रहा होगा एक्स स्क्वायर, इसमें से मिनिमम लेना है ना, हमेशा मिनिमम को देखना है। तो एक बार क्या किए, एक्स y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाए, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का। सेकेंड में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा कि कुछ इस तरह से जाएगा। अच्छा, ये सुनो, सो फाइनली देखो मिनिमम देखना है, तो अप टू यहां तक जा रहे हैं, तो ये वाले क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है ना। इट मीन्स यहां तक ये वाले ग्राफ रहेंगे, समझ में आ रहा है। फिर राइट साइड में जाओगे तो एक्स स्क्वायर का पार्ट बन जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर का ना जी। यस सर। देन y इक्वल टू एक्स का मिल जाएगा। आई बात समझ में, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है y इक्वल टू एक्स, और ये भी क्या है y इक्वल टू एक्स। तो इसको बोल सकते हो फंक्शन जो डिफाइंड होगा एफ एक्स इज इक्वल टू फाइनली एक्स हो जाएगा जब x लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू किसके बीच में जी, ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 फाइंड कर लेना, 1 आएगा, Yes, 0 टू 1, और ये हो जाएगा फिर से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब चेक कर लेना है 0 पे, देखो कंटिन्यूअस तो आएगा ही, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, चेक एट 0 एंड 1। 0 तो 0 एंड 1 पे चेक करना है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, बस x फाइंड कर लिए, ये 1 आया x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, 2x आया x का वैल्यू 0 से 1 के लिए, फिर से क्या आया जी 1 आया x का वैल्यू, एक मिनट, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब क्या कर देना है, यहाँ पे एक बार 0 पुट करो, तो 0 पे 1 दे रहा है, ये 0 पे 0 दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सर 2 पे 0 पे से डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे भी चेक करेंगे तो 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे भी दिख रहा है कि शार्प कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, वही रूल होता है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें देखना नहीं है, बाकी देख लेना। हो सकता है कि समटाइम्स ऐसे बोल दे, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैक्सिमम x कॉमा एक्स क्यूब, है ना। अब दोनों में से ग्राफ बनाएंगे, जो मैक्सिमम देगा उसको ले लेना है वहां से x के इंटरवल के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है, समझ में आ गया ना। अब इतना यस सर। सुनने के बाद कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक बार रिपीट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये सोच करके इतना इतना तेज बता रहा था कि तुम लोग को ऑलरेडी ये पार्ट कवर्ड है ना। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट था नहीं, कुछ कुछ था वो बता दिए हैं, बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन से सीख लेंगे, उसके बाद धीरे कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में एओडी पढ़ाऊंगा तो थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, ये मान के चल रहे थे कि ये तुम लोग को आता होगा, ठीक है। सब समझ में आ गया रवि?
Yes, sir. नहीं समझ में आया चैप्टर questions खत्म हो तो गया? पूछो। क्या? चैप्टर हो गया सर? हाँ तो सर इसके बाद डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशिएशन नहीं पार्ट था पढ़ाइएगा? वो क्या? तो इसके बाद एओडी पढ़ाइएगा फिर डिफरेंशिएशन पढ़ाइएगा? जैसा बोलो, मुझे तो लगता है कि एओडी कंप्लीट कर दूं पहले, तो डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश्ड हो जाएगा। सर एओडी क्या है? एओडी पढ़ाइए सर। हाँ एओडी फिनिश्ड कर देता हूँ, ठीक है, उसको आराम से बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ है क्वेश्चंस करवाऊंगा, हो सकता है कि 1 से 2 क्लास भी इसमें क्वेश्चंस करवाएं, है ना। अगर बुकलेट कंप्लीट कर लेना कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है तो जहां से भी क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके, है ना। सिंगेज का एक एक क्वेश्चंस इसका कंप्लीट कर लो, प्रीवियस ईयर का भी, एलसीडी। आ रही बात समझ में? यस सर। सर तो डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बोले आपने? हाँ डिफरेंशिएशन बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना है नहीं, वो तो 10 से 15 मिनट में फिनिश्ड हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। और सर फंक्शन का कुछ टॉपिक जो बाकी था। क्या फंक्शन का? अच्छा ओके ठीक है, तो 2 क्लास में तो कवर हो ही जाएगा ना। एक क्लास में क्वेश्चंस Yes, करवाऊंगा, sir. एक क्लास में वो तो कुछ सिमेट्रिक फंक्शन बताना था। अगर x इक्वल टू a के वर्ड Homogeneous. सिमेट्रिक है तो क्या होगा, एक होमोजीनियस वाले, वो तो Yes, sir. आप खुद से भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, फिर भी बता दूंगा, है ना। डिफरेंशिएशन बताना है। ओके, और किसी को कुछ पूछना सर है? एओडी के होमवर्क में बाद क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन पढ़ाइएगा? नहीं इसी में बता दूंगा, इसके बाद। इस वीक में 2 क्लास है ना, और तो एक यस क्लास सर। में, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कशन करवा दूंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन बता दूंगा, ठीक है। सर एक क्लास में हो Yes, जाएगा sir. डिफरेंशिएशन? हाँ अब सर कैलकुलस की बुक में बहुत सारा काफी बड़ा चैप्टर है सर। यस सर, नहीं इसलिए तो सर वो पूछ रहे थे। हो जाएगा, वो कुछ ज्यादा है ही नहीं, वो बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, वो तो ऐसे ही बन जाएगा। कुछ कुछ बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ है। चेन रूल आता है ना जी? यस सर। Yes, हेलो, sir. Yes, हाँ चेन रूल आता है, प्रोडक्ट रूल आता है यस ना, सर। yes, sir. और देन Yes, क्वोशेंट sir. रूल आता है। तो क्वोशेंट रूल सारा खत्म हो गया, और Yes, उसमें एक आता है कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाले एक पैरामीट्रिक फॉर्म में रहता है, तब कैसे करते हैं। एक हुआ कि अगर cos x है और उसको sin x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, बस खत्म हो गया। उसमें अब क्वेश्चंस अलग तरीके से फॉर्म किए हुए रहेंगे, तुमको डिफरेंशिएट करना है, और होता कुछ नहीं है इसमें। तो डिफरेंशिएशन से पहले ये देख रहे हैं कि कब डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, ये कब डिफरेंशिएबल, वहां ये सब पूछेगा ही नहीं डिफरेंशिएशन में, बस आंख बंद करके तुमको डिफरेंशिएट कर देना है। तो न्यू चीजें में वहां पे यही मिलेगा। ऑलरेडी डिफरेंशिएशन तुम लोग को आता है, उसमें थोड़ा सा बहुत बताना है, वो फिनिश्ड हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि डिफरेंशिएशन 10 से 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट बताना है तो, ठीक है। Sir, area Yes, कब sir. पढ़ाएंगे? एरिया पढ़ाने के लिए अभी देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है वो एरिया, है ना, उसके एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज नहीं बोलोगे सॉरी, उसका एप्लीकेशन है डेफिनिट इंटीग्रेशन का एरिया। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो एरिया कुछ है ही नहीं। एरिया के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ आता है तो हो जाएगा कंप्लीट। लग रहा है कि बहुत Yes. कम है बट फिर भी ठीक है। चलो इसमें होमवर्क लिख करके भेज दूंगा, किसी को कुछ Yes, पूछना sir. है, और जिसको नहीं समझ में आया वो अलग से कांटेक्ट कर लेगा, है ना। कुछ डिस्कस कर दूंगा, वो समझ में आ जाएगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इसका मेरे ख्याल से डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंप्लीट बना करके ही आना एक्सरसाइज, है ना। Yes, ऐसे हम sir. चेक करके दे दूंगा, ठीक है। तो रखूं, Yes, sir. चलो बाय Yes बाय, sir. Thank you टेक sir. केयर, Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you sir. ओके सर ओके। PDF थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, अभी भेज दूंगा, बाय बाय।